कुर्सियों पर खड़े हुए हैं, आप सभी से मेरी अपील है, मेरा निवेदन है, सभी लोग कुर्सियों से नीचे रहें। ये दाहिनी तरफ कुर्सियों पर खड़े हुए हैं, कुर्सियों से नीचे रहें, पीछे वालों को देखने दें। आप लोग आगे खड़े हो जाते हो तो पीछे वालों को दिखाई नहीं देता है। आप लोग कुर्सियों से नीचे हो जाए, सभी लोग कुर्सियों पर बैठ जाए, सामने सभी लोग कुर्सियों पर बैठे। इधर बाएं तरफ के ब्लॉक में आप लोग कुर्सियों पर खड़े हुए हैं, हमें धूप नहीं सकती है। मेरे दोस्तों में शांति से बैठेंगे। हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना से लोकप्रिय सांसद, पिछले 11 साल से देश के कोने कोने में गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले एकमात्र नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी से अनुरोध करना हो कि वो आए और आज मुख्य अतिथियों के जो हमारे महापुरुष हैं उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करें। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे आगे जो कार्यक्रम रखा गया है उसके लिए बाहर जाएंगे जब आगे तो कैसे बैठ जाए। भाई मेरी आवाज जहाँ तक आवाज हाथ उठा और मुझे बस आपसे कुछ समय चाहिए आप उसको आपको संभालना पड़ेगा क्योंकि मेरे द्वारा जो बातें यहाँ बताई जाएंगी जब आप उन पर गौर करोगे तो तभी आगे की लड़ाई मजबूत हो पाएगी। सबसे पहले तो धन्यवाद माननीय सुनील कुमार जिंदल जी, सौरभ किशोर, मैं जो नौजवान शक्ति नौजवान जिसको समानार्थी कहते हैं युवा और कहते हैं वायु को कोई नहीं रोक सकता, युवा को कोई नहीं रोक सकता, मैं युवा शक्ति का विरोध होगा और मैं वॉलंटियर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इनमें आज जो वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूर ठाकुर, मैं इन महापुरुषों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये महापुरुष है जो हमारे लिए जिए, माने और दीन हमारा वाल्मीकि और जयंती प्रकाश पर हम लोग प्यारे साथियों, परमानंद लोधी जी को याद करता हूँ। प्यारे साथियों, महाराजा बिजली पासी को याद करता हूँ, महाराजा लाखे पासी को याद करता हूँ, महाउजा देव प्रयागा देवी को याद करता हूँ। प्यारे साथियों, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जी को याद करता हूँ। उन तमाम महापुरुषों को याद करता हूँ जिनमें रामजी संतजी लाल भी, जिन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज के बारे में
प्यारे साथियों, आज हम लोग माननीय काशीराम साहब की 92वीं जयंती के अवसर पर इकट्ठा हुए और आजाद समाज पार्टी का 6वां स्थापना दिवस 2020 में आजाद समाज पार्टी की स्थापना की गई ताकि वापस कांग्रेस करने का काम उसी सोच के लोगों ने, उसी दल के लोगों ने, पॉलिटिक मानसिकता के लोगों ने किया। साथियों, एक पार्टी के नेता लखनऊ में आके बोले कि अगर मेरे नाना जी जिंदा होते तो काशीराम साहब हमारी पार्टी से मुख्यमंत्री होते। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं एफिडेविट के साथ कि उन्होंने मान्यवर काशीराम साहब को का नाम जाना, काशीराम साहब का किरदार नहीं जाना। जिस महापुरुष ने राष्ट्रपति के पद को ठोकर मार दी थी, वो आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार होते। कैसी गलतफहमी में आप लोग जीते हो। वो तो ऐसी शख्सियत थी कि ये कहते थे कि मेरा निशाना दिल्ली की तरफ है, मुझे दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाना है, जिसके वजह से मैं बहुजन समाज के लोगों का उत्थान कर पाऊं, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को कामयाब कर पाऊं, अपने गरीब समाज के आंसू पोंछ पाऊं और अपने गरीब समाज को मुख्य धारा में ला पाऊं। इसलिए प्यारे साथियों, हमने और आपने ये बात ध्यान रखनी है जो काशीराम साहब कहते थे। काशीराम साहब ये कहते थे कि विरोधी दुश्मन का काम है कि वो हमें गुमराह करेगा। जब वो हमें गुमराह करेगा तो हमारा भी काम है कि उसका काम है हमें गुमराह करना, और हमारा काम है ना गुमराह होना, ना अपने लोगों को गुमराह होने देना। अगर हम उनकी बातों में आ गए तो वही होगा जो 2012 से पहले हुआ कि लोकसभा में प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फटेगा और दलित आदिवासी समाज के कर्मचारी अधिकारियों के अधिकारों पे हमला होगा। प्यारे साथियों, ये दल उस दिन कहा थे जब एक बाबा ये कह रहा था कि मरे मुलायम काशीराम प्रेम से बोलो। ये कहा थे उस दिन, अगर ये वास्तविकता में मान्यवर काशीराम साहब और मुलायम सिंह जी को भी दिल से मानते तो ये उस दिन सड़कों पे आके आंदोलन करते कि हमारे महापुरुषों का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि वो बड़ी हैं, मेरी मां के उम्र के बराबर हैं। बड़े सम्मान से मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि उनके कहने के बाद मैंने महात्मा विदुर को पढ़ने का काम किया। महात्मा विदुर को मैंने पढ़ने का काम किया तो महात्मा विदुर के कुछ किस्से मुझे मिले। एक किस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्यों मैं महात्मा विदुर नहीं हो सकता। उसका कारण ये है कि एक बार महाकाव्य महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुर्योधन के इशारे पे दुशासन चीरहरण कर रहे थे, तो पूरी सभा बैठ के तमाशा देख रही थी। अकेले महात्मा विदुर ऐसे व्यक्ति थे, मैं उनके न्यायप्रियता की दाद दूंगा जिन्होंने विरोध किया और दुर्योधन को चेतावनी दी कि दुर्योधन ये पाप मत करो, ये पाप आपकी राज्य की सत्ता को निस्ता नाबूद कर देगा। मैं इसलिए मानता हूं कि मैं और महात्मा विदुर में फर्क है, क्योंकि अगर मैं होता महाराजा अम्बेडकर का अनुयायी अगर उस समय होता तो उस सभा में दुशासन की टांग पे टांग धर के चीर देता, लेकिन किसी बहन होके नहीं बैठता। मेरा जो होता तो होता, लेकिन मैं दुर्योधन और दुशासन की टांग पे टांग धर के चीर देता, लेकिन ये फर्क है महात्मा विदुर में। यूजीसी पे भी जो आपका नेता बनने का ढोंग करते हैं दलित पिछड़े समाज के नेता, उनमें से एक का मुंह निकला पूरा मन यहां गवाह है। बहुजन समाज की सब जातियों के लोग बैठे हो, बताओ यूजीसी की गाइडलाइन जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे जिनको हमने खून पसीना लगा के यूनिवर्सिटी में भेजा, उनके साथ जो अन्याय होता है, रोहित की जो हत्या हुई, पायल की जो हत्या हुई, उनकी हत्या, तो आपके जो तथाकथित नेता आपने आपको जो आप जयंतियां भी मना रहे, बताओ एक के मुंह से वायदा की तरह है जो द्रौपदी के चीरहरण पे
आंख बंद करके बैठे थे। आपको किसके साथ खड़ा होना है, कौन आपकी लड़ाई लड़ सकता है, कौन चंद वोटों पे आपके साथ होने वाले निर्णय पे चुप्पी रख सकता है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि लड़ेगा कौन और चुप्पी कौन रखेगा। प्यारे साथियों, एक बात और जानने को मिली कि महात्मा विदुर हस्तिनापुर राज्य के प्रधानमंत्री थे। मैं आज इस मंच से घोषणा करके कहता हूं, वो दिन दूर नहीं है जब आजाद समाज पार्टी के बैनर के तले बहुजन समाज का पहला प्रधानमंत्री, अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री दिल्ली की कुर्सी में बैठेगा। और वो अपने राज्य में, वहां अपने देश में राज करते थे, अपने लोगों के लिए कानून बनाते थे, उनकी शहादत हो गई। मगर मैंने उनके बारे में जब पढ़ा, एक बात मुझे एज ए लीडर उनकी बहुत पसंद आई और मैं उनको सल्यूट करता हूं कि उनको पता था कि उन पे हमला होने वाला है। उनको पता है, शहादत प्राप्त करता उस नेता ने कहा कि पहले मेरे देश के 9 करोड़ लोगों को सेव करो, फिर मेरी सुरक्षा के बारे में सोचो। वरना नेता कहते हैं कि पहले मेरी सुरक्षा करो, जनता मरती है तो कल की मरती आज मर जाए। लेकिन उस बहादुर नेता की बात से मैं बड़ा प्रेरित हुआ। और प्यारे साथियों, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये भी सच है कि अगर सत्ता का संरक्षण कुछ लोगों को नहीं होता तो चंद्रशेखर आजाद को अब सब कहने से पहले शेर का दिल चाहिए। उसका जूता बनाना नहीं जानते और समय आने पर सर पे पटक के मारना नहीं जानते। प्यारे साथियों, हमें ऐसे जिम्मेदार लोगों की बातों में आकर इस तरह की गैर जिम्मेदारी यहाँ के कुछ अति ऊर्जावान और गैर जिम्मेदार नौजवानों ने दिखाई, किसी के इशारे पे उनकी बातों में आके हिंसा के और ऐसे संवैधानिक रास्ते पर नहीं जाना। मुझसे वादा करो ऐसे हाथ आगे करके कि ऐसे गुंडों के चक्कर में नहीं पड़ोगे, ऐसे गुंडों के चक्कर में नहीं पड़ोगे और अनुशासन में रह के संवैधानिक दृष्टिकोण से महापुरुषों के रास्ते पे चलने का काम करो। महापुरुषों के रास्ते पर पक्का? प्यारे साथियों, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये बात बतानी जरूरी है। हालांकि मैं इन सब चीजों से डरता नहीं, लेकिन प्रशासन को भी पता कि आप जब हम आ रहे थे, एक पुल पर चढ़ के कुछ लोगों ने पत्थरों से, ईंट के टुकड़ों से हमारी गाड़ी पे उनको फेंकने का काम किया। उनको लगता है कि इन चीजों से हम लोग डर सकते हैं। ये हम पे हमला नहीं है, मेरा भरोसा करो, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे हमला है। ये गारंटी देकर कहता हूँ, बाबा साहब का, बहुजन महापुरुषों का सिपाही हूँ, फूले साहू पेरियार अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, बाबू जगदेव आमना राम वर्मा का अनुयायी हूँ। जो बात कह रहा हूँ उसको पूरी करके दिखाऊंगा। आप जानते हैं कि आप गवाह है, आज तक जो बात कही है उसको पूरा करके दिखाया नहीं दिखाया, बताओ। प्यारे साथियों, जैसे ही हमारी सरकार 2027 में बनेगी, 1 साल के अंदर सभी खाली पदों को, सरकारी खाली पदों को हम लोग भरने का काम करेंगे। मेरी बात को पहली कैबिनेट में लाखों नौजवानों को बिना किसी पैसे के, आज की हालात तो ये है, दफ्तर में जाओगे अमीर सीधा जाएगा, गरीब दफ्तर के बाहर खड़ा रहेगा और बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। मैं गारंटी देके कहता हूं, आजाद समाज पार्टी की ताकत बनेगी। अधिकारी सबसे पहले कुर्सी बिछवाया करेगा गरीबों के लिए, चाय पानी पूछा करेगा, उसके बाद की सुरक्षा का हल किया करेगा। तो बिना किसी रिश्वत के गरीब के बच्चों को पारदर्शी परीक्षा करा के पूरे बैकलॉग को भरने का काम हम लोग करेंगे। दलितों पिछड़ों को नौकरी उन बच्चों को देने का काम करेंगे जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। प्यारे साथियों,
ब्लॉक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की जाएगी कि जो बहुत गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ बाप उतना पैसा नहीं कमाते, उनके रहने के लिए और पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालय बन जाए ब्लॉक स्तर पर। तहसील स्तर पर IAS, PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए व्यवस्था कराई जाएगी। कोचिंग सेंटर बनाए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त होंगे, जिसमें गरीब के बच्चे भी अच्छी कंपटीशन की तैयारी कर सकते होंगे, कामयाब हो सकते हैं। डिजिटल युग में यदि नगर पालिका स्तर पे संचालित लाइब्रेरी हाईटेक सुविधाओं से लैस हो जाए तो स्थानीय बच्चों को पढ़ाई में अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। उसको हाईटेक करने का काम हम लोग करेंगे। ऐसा बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में लाइब्रेरी नहीं होगी, जैसे हम लोग पंचायत स्तर में बनाने का काम करेंगे गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और संत गाडगे जी महाराज ने कहा था कि UGC पे SC/ST के लिए 2012 की गाइडलाइन थी खुराक कमेटी की, लेकिन मंडल कमीशन की तरह उसमें जो पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ा गया और पिछड़े वर्ग के नेताओं को उस द्रौपदी जी की सभा की तरह सांप सूंघ गया। उन्होंने आंखें बंद कर ली, कान बंद कर ली, ना उनको सुना ना उनको दिखा। अकेला चंद्रशेखर लोकसभा से लेकर सड़कों से जंतर मंतर पे मीडिया में अपने भाइयों के, अपनी बच्चियों की, जिनके जीवन रक्षा के लिए लड़ने लगा। उस दिन से मैं महसूस कर रहा हूं कि इन लोगों को लगता है कि ये आदमी बहुजन समाज के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देगा। मैं समझता हूं 50% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था की पिछड़ों के लिए की बात की। 27% तो मिल ही रहा है 52% आबादी को, लेकिन मैंने कहा कि 27 से कुछ लेंगे नहीं, और जो अति पिछड़ी जाति है जिनको मौका नहीं मिला उनको अलग से 15% आरक्षण की व्यवस्था कराएंगे, जिस तरह से EWS की सरकार ने कराई थी। जब मैंने इस बात को कहा उस दिन से मैं महसूस करता हूं कि जब मैं पाल प्रजापति कश्यप को, सैन विश्वकर्मा को, जब मैं नुनिया चौहान राजभर को, जब मैं जो है निषाद को, उनके आने वाली पीढ़ियों को कुर्सी में बिठाने के लिए 15% की 100 में से 15 नौकरियां उनके बच्चों को मिलनी चाहिए, उनको कुर्सी में बैठना चाहिए। उस दिन से मैं महसूस करता हूं कि मेरे खिलाफ जानबूझ के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। प्यारे साथियों, जब से मैंने पिछड़े वर्ग के लिए विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की मांग की है कि मिलना चाहिए, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जिन जातियों को मौका नहीं मिला उन जातियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कानून बना के होना चाहिए। उस दिन से मेरे खिलाफ, यानी कि जब से मैं बहुजन समाज के लोगों के मुख्य मुद्दे, उनकी जरूरतें, उनकी दिल की तड़प, उनकी दिल की आह और उनकी वो बात जिसको कोई कर नहीं रहा था उसको करने का काम किया है, तब से मेरे खिलाफ एक माहौल बन रहा। मैं आपको कहना चाहता हूँ मंच के माध्यम से, माहौल बनाओ, मेरे पैर तोड़ दो, मेरी जबान काट लो, मेरी आंख फोड़ दो या मेरी हत्या कर दो, लेकिन जब तक मेरे शरीर में रहो तो आखिरी कतरा और आखिरी सांस रहेगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखें। और अगर उत्तर, लेकिन मैं जब तक जीवित हूं तब तक नहीं मरूंगा, ना मैं डर के जीऊंगा। मैं घर से माँ का आशीर्वाद लेकर निकलता हूं और इतनी माएं मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरी बहनें आती हैं, जिसके ऊपर इतनी माओं का, बहनों का आशीर्वाद हो वो इन गोलियों से मरने वाला नहीं। मेरी बात को आप याद रखें। काशीराम साहब का जन्मदिन है और मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका जन्म भारत में दलितों, शोषितों, पिछड़ों के लिए बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना है। जब तक हमें राजपथ नहीं मिलेगा तब तक हम सभी शोषण का शिकार होते रहेंगे, क्योंकि बलि हमेशा बकरियों की दी जाती है, शेरों की नहीं। और मैं मानता हूं श्रद्धांजलि देते हुए कि आपको सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि जब हम माननीय काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा करेंगे। मेरे साथ जोर से बताओ कि माननीय काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा करोगे नहीं करोगे? करेंगे। आपकी आवाज कम है, मेरी आवाज ज्यादा। बताओ सपना पूरा करोगे नहीं करोगे? वो जो पेड़ पे चढ़े वो बताओ सपना पूरा करोगे नहीं करोगे? वो जो आप पानी के टैंक पे बैठे दोनों हाथ उठा के बताओ सपना पूरा करोगे नहीं करोगे? साथियों, आज फिर
संकल्प लो। जो संकल्प मैं यहां से लूंगा उसको दोहराने का काम करना। ऐसे हाथ करो, ऐसे। हम संकल्प लेते हैं कि हम 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाकर माननीय काशी राम साहब के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। संकल्प लेते हैं कि हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। और गौर से सुनो, वोट हमारा बहुजन समाज के लोगों को जाना चाहिए और नोट भी हमारा बहुजन समाज के लोगों को जाना चाहिए। जो मोदी अमर रहे, उदादे पार्टी अमर रहे, सरकारी भाई अमर रहे। प्यारे साथियों, मैं बहुजन मीडिया के भाई बहनों का भी धन्यवाद करता हूं। और लोग तो मतलब के लिए दिखाते हैं और ये मेरे भाई बहन तो हरियाणा से आते हैं, मुझे पैसे भी देके जाते हैं। अभी वो बहन मुझे 500 का नोट देके गई। एक चल रहे बहुजन मीडिया के भाइयों का धन्यवाद। कैसे है यहाँ बहुत भीड़ में फंसे हैं। भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ, निकला हम भी आ रहे हैं। ठीक ठीक, एक मिनट चुप हो जाओ बेटे, एक मिनट चुप हो जाओ, एक मिनट चुप हो जाओ। देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं अपने भाइयों से पहले आग्रह करूंगा कि वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपने लक्ष्य को ध्यान में रखे घर लौटे। लेकिन मैं पुलिस के भाइयों से भी मदद चाहता हूँ कि वो इस काम में मदद करें, क्योंकि मेरा एक एक कार्यकर्ता, एक भाई, मेरा परिवार है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के यहाँ का माहौल खराब करने का, दंगा कराने का, जातीय झगड़ा कराने का प्रयास करेगा तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे सभी लोगों पे रोक लगाओ। एक चुनाव सांसद जिसके लिए टाइम्स मैगजीन कहती है कि वो भारत में उभरते हुए नेताओं में है, जिसने इंडिया अलायंस, भाजपा इंडिया अलायंस को धूल चटाते हुए 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल की। ये बहराइच है, वो कोई खड़ा होकर कहते हैं कि हम आने नहीं देंगे। ये भाषा, इस तरह का व्यवहार, इस तरह का माहौल, मैं जानता हूं कि मैं मेरे नौजवान युवक भाइयों में शक्ति कम नहीं है। ऐसे लोगों को वो मेरे एक इशारे पे 2 मिनट में ठीक कर सकते हैं। मैं उनको रोक के रख रहा हूं, आप देख रहे हैं, उनको रोक के रख रहा हूं। लेकिन अब कब तक मैं इनको, इनके सब्र को रोक के रख सकता हूं, आप भी समझिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे लोगों पे आप लोग कार्रवाई करो। उन्होंने मुझे बुरा भला कहा, कोई बात नहीं, लेकिन नैतिकता इतनी गिर गई है, खत्म हो गई है। मेरी मां को भी